क्या आपने कभी आसमान में उड़ते हुए जेट प्लेन को देखा है और सोचा है ये ऊपर कैसे टिका रहता है? ये गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देता हुआ हवा में इतनी आसानी से कैसे उड़ता है? लेकिन सच ये है कि हवाई जहाज हवा से नहीं लड़ते, वो उसका इस्तेमाल करते हैं। वो उस पर सवारी करते हैं जैसे समुद्र पर जहाज, लेकिन समुद्र के विपरीत ये समंदर अदृश्य है, हवा का एक समंदर। पानी की तरह ही हवा में भी भार होता है और वो दबाव डालती है। और जैसे एक जहाज पानी में चलने के लिए अपने आकार का उपयोग करता है, वैसे ही एक हवाई जहाज हवा के इस समंदर में नेविगेट करने के लिए अपने पंखों का उपयोग करता है। उड़ान का जादू यही है, शक्तिशाली ताकतों के बीच एक नृत्य जिसे हमने अपने नियंत्रण में करना सीख लिया है। इस एक्सप्लोरेशन में हम इन ताकतों को जानेंगे और उन सिद्धांतों को खोजेंगे जो इन धातु के पंछियों को ऊपर उड़ाए रखते हैं। उड़ान को समझने के लिए हमें 4 मुख्य ताकतों को समझना होगा जो इसमें काम करती है: लिफ्ट, थ्रस्ट, ड्रैग और गुरुत्वाकर्षण। ये ताकतें लगातार रस्साकशी में रहती हैं और उड़ान इनके बीच एक नाजुक संतुलन बनाए रखने से हासिल होती है। लिफ्ट वो ताकत है जो गुरुत्वाकर्षण का विरोध करती है, हवाई जहाज को ऊपर की ओर धकेलती है। थ्रस्ट वो ताकत है जो प्लेन को आगे बढ़ाती है। दूसरी ओर ड्रैग वो हवा का प्रतिरोध है जो थ्रस्ट के खिलाफ काम करता है, प्लेन को धीमा करने की कोशिश करता है। और हाँ, हमारे पास गुरुत्वाकर्षण है, वो निरंतर शक्ति जो हर चीज को पृथ्वी की ओर खींचती है, हमारे हवाई जहाज सहित। उड़ान की कुंजी लिफ्ट को समझने में निहित है, वह शक्ति जो गुरुत्वाकर्षण का मुकाबला करती है। लिफ्ट हवाई जहाज के पंखों के आकार और कोण से उत्पन्न होती है। एक पक्षी के पंख की कल्पना करो, ऊपर से घुमावदार और नीचे से छपटा। यह आकार महत्वपूर्ण है। जैसे ही हवाई जहाज आगे बढ़ता है, हवा पंखों के ऊपर और नीचे बहती है। घुमावदार ऊपरी सतह हवा को लंबी दूरी तय करने के लिए मजबूर करती है, जिससे पंख के ऊपर कम हवा के दबाव वाला क्षेत्र बनता है। इसी दौरान छपटा निचला भाग नीचे उच्च दबाव वाला क्षेत्र बनाता है। हवा के दबाव में यह अंतर लिफ्ट बनाता है। पंख के नीचे का उच्च दबाव पंख को ऊपर की ओर धकेलता है, जिससे हवाई जहाज को हवा में उठाने के लिए आवश्यक बल उत्पन्न होता है। भाग 4, आगे बढ़ना, गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देना, थ्रस्ट और ड्रैग। जबकि लिफ्ट हवाई जहाज को जमीन से ऊपर उठाती है, थ्रस्ट वह है जो इसे आगे बढ़ाता रहता है। थ्रस्ट हवाई जहाज के इंजनों द्वारा उत्पन्न होता है। ये इंजन, चाहे जेट इंजन हो या प्रोपेलर, हवा को पीछे धकेलकर एक शक्तिशाली बल बनाते हैं। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार हवा पर पीछे की ओर धकेलने से एक समान और विपरीत बल हवाई जहाज को आगे की ओर धकेलता है। हालांकि जैसे ही हवाई जहाज हवा में चलता है, उसका सामना ड्रैग से होता है। ड्रैग हवाई जहाज की सतह के खिलाफ हवा के अणुओं के रगड़ से होने वाला घर्षण है। यह थ्रस्ट के विपरीत दिशा में कार्य करता है, प्लेन को धीमा करने की कोशिश करता है। सुव्यवस्थित डिजाइन और उन्नत सामग्री ड्रैग को कम करने और ईंधन दक्षता में सुधार करने में मदद करती है। भाग 5, उड़ान की एक सदी विमानन में प्रगति। 1903 में राइट भाइयों की पहली उड़ान से लेकर आज के सुपरसोनिक जेट विमानों तक विमानन ने अविश्वसनीय प्रगति देखी है। हम अल्प विकसित बायप्लेन से लेकर चिकने सुपरसोनिक विमान तक पहुंच गए हैं, जो सैकड़ों यात्रियों को ले जाने में सक्षम हैं। शक्तिशाली इंजन, कंपोजिट जैसी हल्की सामग्री और परिष्कृत नियंत्रण प्रणालियों ने उड़ान में क्रांति ला दी है। हमने आसमान को जीत लिया है, महाद्वीपों को जोड़ दिया है और अपनी दुनिया को छोटा कर दिया है। लेकिन नवाचार के लिए हमारी खोज जारी है। आज हम नए फ्रंटियर्स तलाश रहे हैं। हाइपरसोनिक उड़ान, इलेक्ट्रिक हवाई जहाज और यहां तक कि रोजमर्रा के उपयोग के लिए ड्रोन। विमानन का भविष्य उतना ही रोमांचक होने का वादा करता है जितना इसका अतीत। भाग 6, उड़ान के लिए आगे क्या है। जैसे ही हम भविष्य की ओर देखते हैं, एक प्रश्न बना रहता है, उड़ान के लिए आगे क्या है? क्या हम ध्वनि की बाधा को आसानी से पार कर लेंगे, जिससे सुपरसोनिक यात्रा आम हो जाएगी? क्या हम अपने कार्बन पदचिह्न को कम करते हुए इलेक्ट्रिक हवाई जहाजों में आसमान में उड़ान भरेंगे? संभावनाएं अनंत हैं, केवल हमारी कल्पना द्वारा सीमित हैं। जैसे जैसे हम विज्ञान और इंजीनियरिंग की सीमाओं को आगे बढ़ाते रहेंगे, एक बात निश्चित है, उड़ान का भविष्य आश्चर्य और नवाचार से भरा होगा, जिससे हम अपनी दुनिया का अनुभव हमेशा के लिए बदल देंगे।